वो ग्राफिकल था, है ना। तो जो भी होता है ये ग्राफिकल है, ये मैं नेट का सिखा रहा हूँ। ये 3 मार्क्स का होगा या 5 मार्क्स का होगा, और ये फाइनल एग्जाम में नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। जितने भी डीपीएस दिख रहे हैं सारे डीपीएस में गारंटेड है, लिख लीजिए। नहीं होगा तो मर्सिडीज 10 मर्सिडीज दूंगा मैं, और आ गया तो 1 मर्सिडीज तुम दोगे, है ना। गारंटेड क्वेश्चन है ना। सारे स्कूल जो भी स्कूल है आपके गुड़गांव में, एनसीआर में, आप ऑल इंडिया में गारंटेड पूछेंगे, याद रखिएगा, है ना। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और इस एग्जाम में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो एनालिटिकल मेथड काफी काम का है, इसका फॉर्मूला भी काफी काम का है। तो इसमें देखो क्या करोगे कि 2 वेक्टर लो, टेकिंग पी वेक्टर and q vector, okay, and the angle between these 2 vector is theta. assume कर लिया हमने, this point is o and making a parallelogram. ये क्या हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे ओ ए बी, और ये मैं सी ले लिया, है ना, और सी पी क्यू सब कुछ है, और अल्फा जो है हमारा ये ले लिया, ये हमारा आर वेक्टर है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैंने ये बना दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्सिडर। आपको तो मैंने लिखने के लिए दिया ही नहीं। आप बच्चों ये पीडीएफ को भी सबके पास है ना, अयान आप फॉर्म फिलअप कर दो, आपको मैं एक्सेस दे दूं इंटरनेट का, हमारा इसका, है ना। ओके सर। ये सबके पास एक्सेस तो है ना, वहां से निकाल लेना। अर्जुन तुम्हारे पास एक्सेस दिया हुआ ऑलरेडी, आप ये सर्वर से उठा लीजिएगा, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है, बहुत टाइम कम है, मेरे को बताना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो मैं पीडीएफ इसका फिर से आपके मोबाइल में भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग सर्वर एक्सेस कीजिए, क्योंकि सर्वर पे ही सब कुछ है, रिकॉर्डिंग भी रखा हुआ है, हमारी आपकी जो बातचीत हो रही है सारा सर्वर पर रखा हुआ है ना। तो वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं, फिर दोबारा देख सकते हैं, जब मन करे सब तब देख सकते हैं। तो कंसीडर 2 वेक्टर्स p and q, है ना, inclined at theta with each other, ठीक है बच्चों। लेट रिजल्टेंट r vector makes an angle alpha with p vector। p vector से जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। अब आगे देखिएगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं मैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, तो चेक करो, मैं ओसी को आगे बढ़ा दिया और बी से ओसी पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, एम हो जाएंगे। और ये जो बी एम है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, तो ओसी पे, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया, तो आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे यहाँ पे, है ना, बी एम परपेंडिकुलर ऑन ओसी, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, हमको निकालना है रिजल्टेंट। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, 100% ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, है ना। मतलब ए ओ जो एंगल बना रहा है वही हमारा सी बी बनाएगा, ये तो अंडरस्टूड है सबको, है ना। तो सी बी जो एंगल बना रहा है वही ए एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा सी एम, और हाइपोटेनस कितना है सी बी, है ना बच्चों। तो सी एम हमको निकालना है, और सी बी क्या है बच्चों, ये क्यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है। ये पी है तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, वेक्टर को तो हम शिफ्ट कर ही सकते हैं। तो सी बी क्या है, क्यू है ना। तो सी बी का जो वैल्यू है वो क्यू है, तो देयरफॉर सी एम हमने निकाल लिया, और सी एम क्या आएगा,
क्यू कॉस थीटा आएगा। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। तो CM हो गया हमारा क्यू कॉस थीटा। आगे बढ़िए। अब चलते हैं आगे। BM देखिए, अब साइन थीटा लिखते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल दे दो नाम CMB। CMB, एक ट्रायंगल का नाम दे दो CMB। और साइन थीटा क्या लिखते हो बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? तो BM। और हाइपोटेनस क्या है हमारा? तो BC, है ना। तो BM हमको निकालना है और BC क्या है? तो तुम्हारा Q है, क्योंकि हमने शिफ्ट किया है। और जो हम लोग वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं तो AB और OC दोनों PP लिख सकते हैं, और OQ और CB दोनों को Q लिख सकते हैं, क्योंकि यू कैन, है ना, ट्रेवल अ वेक्टर इन स्पेस कीपिंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो BC हमारा क्या है? Q। तो Q में दे दिया, तो देयरफॉर BM हमारा आ गया Q साइन थीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे आप। तो अब हमारा ये तो आ गया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ। तो CM को लिखूंगा Q cos थीटा, और BM को लिखूंगा बच्चों Q साइन थीटा, है ना बच्चों। तो Q cos थीटा और Q साइन थीटा हमारा आ गया। अब मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ, ट्रायंगल OBM। तो नाउ आई एम टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल OBM। चलते हैं आगे। इन ट्रायंगल OBM में क्या लिखेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल है ना बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम से OB स्क्वायर, OB स्क्वायर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना बच्चों। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, BM स्क्वायर। यस यस, BM स्क्वायर। तो चलिए मेरा हेल्प कीजिए। OB को मैं क्या लिख सर सकता ओ हूँ? एम स्क्वायर होएगा ओ सी की जगह। हाँ, OM होगा, यस। Sir, OB can be written as R. तो चलो, OB को मैं रिजल्टेंट R लिखूंगा, तो मैंने R स्क्वायर लिख दिया। OM क्या है बच्चों? तो P प्लस Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। और BM क्या है बच्चों? तो Q साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, है ना। तो ये तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ OM क्या है, यहाँ से पूरा है। तो क्या है? P प्लस Q कॉस थीटा है ना। ये तो हम देख ही लिए। उसके बाद हमारा BM क्या है? तो BM हमारा ये है Q साइन थीटा, है ना बच्चों। वो भी लिख दिया हमने। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब स्क्वायर करते हैं और देखते हैं क्या होता है ना। तो ये हो जाएंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। A प्लस B का होल स्क्वायर पर लगाया हूँ, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2B कॉस थीटा। ये क्या हो जाएंगे? Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे R स्क्वायर करोगे तो P स्क्वायर, Q स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा, है ना बच्चों। तो फाइनल आंसर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, आइडेंटिटी है। तो आप लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। गलत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो भी बोल सकते हैं आप, है ना। अब चलिए, so you can write in this form
स्टार देखो, एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको उधर ले जाऊंगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बच्चों को दिक्कत हो तो बोलना है। तो ये मेरा रिजल्टेंट है, ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट है, पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट है ना। याद रखिएगा, हम लोग इसको रिजल्टेंट को आर भी बोलते हैं, या आर वेक्टर को लिख के मोड भी लगाते हैं। मैंने पहले क्लास में बताया था कि वेक्टर साइन नहीं हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ मोड लगा दो, तो उसका ही मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है ना बच्चों। लिखने का तरीका है ऐसा। तो यहाँ तक तो है, आप लोग घर में लिख लेंगे, मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्या लिखना चाहोगे अब? सर लिख लिया मैंने। कर लिख लिया। नहीं नहीं, लिख बहुत लिया। समझ रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं, साथ साथ लिखना गलत है, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो सब पढ़ाना ही मेरा बेकार है। साथ साथ मत लिखिए, पर समझ लीजिए, और ओके सर। टाइप या घर में लिख लेंगे। तो श्योर अगर सर। लिख रहे हैं तो फिर लिख लीजिए, है ना। मेरे को डायरेक्शन निकालना है इसमें, ग्रेविटेशन आता है, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा मैं क्या बच्चा बता रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शन निकालने में वहां पे भी काम आता है, ये फॉर्मूला वहां पे भी काम आता है, वहां पे बच्चों को रटाया जाता है, फिर मैं वहां पे समझाना पड़ता है, सब है ना। याद रखिएगा, आपके साथ ऐसा ना हो, मैं होप करता हूँ। तो चलिए, अब इसका मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, मतलब अल्फा, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है ना। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, है ना, आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो मैं पी से बता रहा हूँ बच्चों, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ओ बी एम में tan अल्फा इज इक्वल टू बी एम अपॉन ओ एम, हाँ या ना, राइट। tan अल्फा इज इक्वल टू बी एम अपॉन ओ एम, ये बी एम अपॉन ओ एम है ना बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो tan अल्फा बी एम क्या है, क्यू साइन थीटा, तो लिख दो क्यू साइन थीटा। ओ एम क्या है सर, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तो लिख दो पी प्लस क्यू कॉस थीटा। आ गया रिजल्टेंट, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, याद कैसे करेंगे सर। जिससे एंगल बनता है, जिसपे घर बनता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो घर किससे बना, ये एंगल किससे बना, तो पी से बना। तो देखिए ना, देखो देखो, पी क्या है, इंडिपेंडेंट है, पी नहीं टूटा, पी में कोई साइन कोई कॉस नहीं आया, है ना बच्चों। याद करने का तरीका है, टूटेगा कौन, तो क्यू टूटेगा। एंगल कौन सा लेंगे, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो याद करने का तरीका क्या है, जिससे भी तुम एंगल बनाओगे, है ना, वो इंडिपेंडेंट होगा। और टूटेगा कौन, उसका दूसरा वाला वेक्टर, किसमें, तो tan थीटा में ऊपर साइन होता है, नीचे कॉस होता है, ऊपर साइन जाएगा, नीचे प्लस कॉस होगा। याद करने का तरीका है ना। तो चलो बनाओ इसको, और 2007 का क्वेश्चन के बाद बनाने के लिए आप रेडी रहो, मैं वो कराता हूँ आपको, है ना। तो पहले ये कर लो, लिख लो।
हो गया, डन बोलिए। डन। डन सर। आपको मैं कराता हूँ 2007 का जेई का क्वेश्चन, 2013 में भी आया हुआ है, 2017 में नीट में आया हुआ है, 2019 में भी नीट में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन चेक कीजिए, आपसे गारंटेड आपसे हो जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार अल्फा नहीं बना के बीटा बनाते हैं। उन्होंने बीटा दिया हुआ है ना, तो बीटा मैं अल्फा लिखा हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। आईआईटी में आने का फिर से दोबारा आने का टाइम हो चुका है, हो सकता है आपके वक्त आ जाए, आना तो इसको है ही। ये रिसेंट में लिख रहा हूँ, उसके पहले बहुत बार आया होगा, वो अनलिमिटेड है ना। मेरे को कितना याद रखूंगा, जितना याद रख सकता हूँ उतना याद रखा हूँ। तो चलिए आपको बताना है, और एक झलक में देख के बताना है, ये नहीं कि आप सोचने लगे तो वही गया। ये पी वेक्टर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर लिख रहा हूँ, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, नो डाउट। और एज्यूम दैट इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो आर वेक्टर है, और आपको बताना है दिस एंगल, या बीटा बताइए आप। पूछा तो खैर यही था, ये वाला पूछा था ऐसे बना के, मैं थोड़ा सा आपको इजी करके मैं यहाँ पे बना दिया। कैसे बनाओगे? टेन बीटा पहले डायरेक्ट बोलो, ये टेन बीटा कौन डायरेक्ट बोलेगा? किसको कॉन्फिडेंस है? ये घर कहाँ से बना रहा है? बोलो बोलो। बी से बन बी रहा है ना? वेक्टर। बी से बन रहा है ना घर? यस सर। बन रहा है, बी से बन रहा है, तो बी क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, बी इंडिपेंडेंट है आपका। अब क्या टूटेगा? ए, एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है? थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा? ए, है ना। क्या लिखोगे? ऊपर साइन होता है, टेन है तो, है ना। ए साइन थीटा, और नीचे क्या होगा? ए कॉस थीटा। हो तो गया आपका आंसर। ये फिर की है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आप उतना बड़ा बड़ा मेथड नहीं सीख पाएंगे, दो लाइन निकाल लेंगे। अगर आपको प्रॉपर वे में करना है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल आप क्या कीजिए कि इसको कंस्ट्रक्शन कीजिए, है ना। यहाँ बीटा लिखो और इसको एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, है ना। परपेंडिकुलर डालोगे, है ना। तो तुम्हारा ए जो देख रहे हो ना, ए, ये टूटेगा, तो ये डाल दो एम, ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी। ये तो फिर की मैं तुमने एक मिनट में लिख दिया, है ना, अगर तुमको याद है तो फिर की। नहीं तो पूरा प्रॉपर वे में निकालना पड़ेगा आपको। तो आप ओ एम निकालेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, ये थीटा है बच्चों, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, है ना। तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन एम बी लिखेंगे, है ना। तो फिर एम बी क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट, ओ एम क्या आ जाएगा हमारा? ये साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रेंगल ओ बी एम में जा रहा हूं मैं, ओ बी एम में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन एम बी। गलत लिख दिया हूँ, सॉरी। ओ एम अपॉन ओ बी होगा। हाइपोटेनस क्या होता है? 90 के सामने होता है ना, ये 90 के सामने ओ बी है, तो ओ बी क्या है तुम्हारा? ए है ना, तो ए लिख दो। तो ओ एम आ जाएगा आपका क्या? ये साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली एम बी क्या आ जाएंगे? बोलो बोलो। ए कॉस। ए कॉस थीटा आ जाएगा। इसको लिख देते हैं, ए कॉस थीटा, है ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन, है ना, सी एम करना होगा। ओ ओ एम का मतलब क्या है बच्चों? ए साइन थीटा, और सी एम का मतलब क्या है? ये बी है, तो ये भी क्या है? यहाँ से यहाँ तक बी ही होगा, तो ये निश्चित कर सकते हैं। और बी एम क्या लिखे, एम बी क्या लिखे हम लोग? ए कॉस थीटा लिखे हैं, तो आप लिखेंगे बी प्लस ए कॉस थीटा। तो फिर आपको ऐसे बना सकते हो,
अगर आपको फिर भी नहीं ठीक है फिर ऐसे बनाइए, है ना, आपकी मर्जी। ये साइन थीटा ना करके साइन बीटा लिखना पड़ेगा, मैं गलती से थीटा लिख दिया है, यहाँ पे tan बीटा लिखना। ठीक है बच्चों।